स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। हमारा शेड्यूल 5, हम जो पढ़ रहे हैं शेड्यूल 5 आपको बताता है एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को अगर आपको अपॉइंट करना है बिना सीजी की परमिशन के तो आपको शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल 5 के कितने पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर आपको? 6 पार्ट है, ठीक है। पार्ट 1 अपॉइंटमेंट की कंडीशन, पार्ट 2 रेम्यूनरेशन, पार्ट 3 सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस और पार्ट 4 आपको बताता है कि कुछ कंपनी को छूट मिलेगी। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था क्या? पार्ट 1 पढ़ लिया था हमने। क्या था पार्ट 1? कुछ कंडीशंस थी, यही सारी कंडीशन थी। भैया कभी आप जेल ना गए हो, फाइन ना लगाओ 1000 से ज्यादा का, फिर फॉरेन एक्सचेंज स्मगलिंग एक्टिविटी में आप ना गए हो, और अगर गए हो तो सीजी ने आपको अप्रूवल भी दे दी है, अब बार बार आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, ठीक है। चलो पार्ट 2 आज हमें स्टार्ट करना है, दैट वाज रेम्यूनरेशन। फिर ये पार्ट 1 बताते बताते खो गए थे, सीएस के बारे में बताने लगे थे, ठीक है, एमडी मैनेजर सीईओ इन सब के बारे में बताने लगे थे, और पूरा चैप्टर कौन सा सीएसईटी का चैप्टर 3 उन्होंने पूरा का पूरा फिर से रिपीट किया। डन। चलो तो आज हमें जो पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है? यहां से, ठीक है। चलो तो अभी के अभी मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ चुके पिछली क्लास में, पार्ट 1 पढ़ चुके। अब जो पढ़ना है वो पार्ट 2। आओ स्टार्ट करें। जरा पार्ट 2 के अलग अलग सेक्शंस है। पार्ट 2 कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 5th सब में गुल है, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या बोलता है, किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी से मतलब एकदम है ना, कोई भी सारी कंपनी की बात नहीं हो रही, आगे चल के आप पढ़ोगे कि भैया पब्लिक कंपनी में एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी मान के चलो हम यहाँ पे 197 पढ़ने वाले हैं। 197 एप्लीकेबल होता है किसमें? पब्लिक कंपनी। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो शॉर्ट में ब्रीफिंग थी। चलो अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अगर किसी कंपनी को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, तो आप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को रेम्यूनरेशन कितना दोगे? ये सेक्शन 197 में दे रखा है, और 197 बोलता है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या बोलता है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। 197 अभी पढ़ेंगे वापस, 197 बहुत लेंदी है, ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में वापस। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर 197 में दे रखा है कि आपको कितना रेम्यूनरेशन देना है, और 197 बोलता है भैया 11% देना मैक्सिमम, आप इसको एक्सीड नहीं करोगे। फिर ये तो जनरल रूल है, एक्सेप्शन आता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो मेंबर के थ्रू कर लोगे। तो लंबा चौड़ा सेक्शन 197 डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉफिट है तो 197 फॉलो करो, दैट्स इट। पार्ट 2 बोलता है अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ये शेड्यूल ही आपको बताएगा जो हम शेड्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रॉफिट हुआ है तो 197 फॉलो करो, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट, तो आपको शेड्यूल बताएगा, और उसमें आपको सीजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया आप शेड्यूल 5 जो पढ़ रहे हो वो विदाउट है, ठीक है। चलो अगर आपकी प्रॉफिट आपको नहीं हुआ है तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनकी सिचुएशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ परकिस आप पढ़ेंगे, ठीक है। रेम्यूनरेशन मैनेजर पर्सन को 2 कंपनीज के द्वारा कैसे मिल रहा है ये डिटेल हम पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ, अभी आप स्टार्ट करोगे पार्ट 2 और पार्ट 1, ये 2 चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेम्यूनरेशन टू मैनेजर पर्सन, इन्होंने कहा सबसे पहले हम रेम्यूनरेशन का मतलब बताएंगे। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कुछ भी आप जो पैसे दे रहे हो इन मैनेजिंग पर्सन को काम करने के लिए, है ना, मनी या फिर इक्वलेंट मनी के बराबर या जो कुछ भी आप देते हो, इस रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड होता है? परकोसिस। परकोसिस मतलब कि जो सारी के सारी फैसिलिटीज होती है, ठीक है, कि भैया कार मिल गया आपको, क्वार्टर मिल गया, बिजली का बिल मिल गया, मतलब आपको सैलरी के पैसे के अलावा भी आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है। तो सबसे पहले रेम्यूनरेशन का मीनिंग, रेम्यूनरेशन मतलब कुछ भी पैसे दिए जा रहे हैं या पैसे के बराबर जो भी इक्वलेंट है। डन। चलो और इंक्लूडिंग जो भी पर्पसेस है जो भी डिफाइंड है, इनकम टैक्स एक्ट ने डेफिनेशन दे रखी है कि क्या क्या पर्पसेस हम मानेंगे। डन। चलो आ जाओ, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो रेम्यूनरेशन मतलब एनी टाइप ऑफ कंपनसेशन दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉय रिसीव एज अ पेमेंट फॉर अ सर्विस, जो भी वो एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विस दे रहा है उसके बदले में उसे जो कुछ भी मिल रहा है, दैट वाज रेम्यूनरेशन। डन। चलो अब इन्होंने कहा रेम्यूनरेशन का सिंगल मीनिंग तो समझ गया, मैनेजर रेम्यूनरेशन मतलब क्या? देखो कंपनीज एक्ट ने मैनेजर रेम्यूनरेशन डिफाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जनरली पैरेलल्स मतलब क्या, तो कॉमन सेंस में जनरली है ना क्या समझा जाता है? समझा जाता है रेम्यूनरेशन जो कंपनी अपने किसको दे रही है, की मैनेजर पर्सन केएमपी को दे रही है,
एंड अदर डायरेक्टर्स को दे रही है, ठीक है। तो अगर रेम्यूनरेशन, तो जो भी तुम्हें सैलरी वगैरह जो भी कुछ दिया जा रहा है, मैनेजर रेम्यूनरेशन जो आपको किसको दिया जा रहा है, केएमपी को दिया जा रहा है, डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है, सबको इकट्ठा कर कर बोला जा रहा है। डन। चलो, सेक्शन 197 बताता है, ओवरऑल लिमिट बताता है कि मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। किस कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अभी 197 पढ़ेंगे। 197 आपको बताता है मैक्सिमम कितना आप मैनेजर रेम्यूनरेशन बांट सकते हो, किनको, केएमपीस को, किसको, डायरेक्टर्स को। तो अभी मैंने आपको मैक्सिमम कितना बताया, 11%, और ये हम कब से स्टार्टिंग के चैप्टर से पढ़े आ रहे, तो लास्ट चैप्टर में फाइनली बता के रखा है 11% किसका, नेट प्रॉफिट को, प्रॉपर कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आ जाओ, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा ओवरऑल बता दिया है वो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया। साफ साफ बोला है 197, लेकिन 197 को फॉलो हम कब करते हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट हो, ठीक है। जब कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो, तब हम ये फॉलो करते हैं। शेड्यूल 5 बोलता है, शेड्यूल 5 का कौन सा पार्ट, पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 तो यहाँ रेफर करता है, याद आ रहा है ना, सॉरी, पार्ट 2 का सेक्शन 1 तो यहाँ करता है। ये देखो, ये लिखा है इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो 197 में जाना है। नो प्रॉफिट तो क्या करना है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस परक्यूस इज नॉट, जो मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। रेम्यूनरेशन पेबल टू कैंपेन टू कंपनीज के केस में, ठीक है। तो अभी उन्होंने बस स्ट्रक्चर बता के रखा है। सबसे बड़ा सेक्शन है 197, चलो स्टार्ट करते हैं। 197 का सब सेक्शन 1 बोलता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप 11%, 11% किसका, नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी, दैट फाइनेंशियल ईयर, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 11% नेट प्रॉफिट से ज्यादा किसी को भी मैनेजर रेम्यूनरेशन नहीं बांट सकते। डन। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इन्होंने कहा कैलकुलेशन का तरीका सेक्शन 198 में दे रखा है। कैलकुलेट कैसे होगा उसका तरीका कहां दे रखा है, सेक्शन 198 में। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। चलो, लेकिन एक्सीड करना चाहते हो, लेकिन एक्सीड करना चाहते हो, कितना एक्सीड करना चाहते हो, 11%, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर्स की, कहां पर, जनरल मीटिंग में। और सेक्शन 197 अप्लाई होता है किसमें, पब्लिक कंपनी में। ये प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, दैट मींस प्राइवेट कंपनी फ्री है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है जितना देना दो, हमें तो पब्लिक कंपनी के पैसे को प्रोटेक्ट करना है ना, प्राइवेट कंपनी में हमारा ही पैसा है, अगर हम ही लेना चाहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो, तो 197 स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि सब सेक्शन 1 मैंने आपको पढ़ा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पढ़ लिया तो 197 आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेना है फोटो, फटाफट लो। मैनेजर रेम्यूनरेशन आ जाओ, कंसेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले चैप्टर्स में कुछ है ना बातें थी, ये आपको थोड़ा सा उससे रिलेट करेगा। आ जाओ स्टार्ट करेंगे। मैनेजर रेम्यूनरेशन, एक तरफ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरी तरफ कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। चलो, क्योंकि शेड्यूल 5 पढ़ रहे हो, शेड्यूल 5 एमडी, होल टाइम मैनेजर, इनकी बात कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब एमडी की बात हो रही है, होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर की बात हो रही है। डन। चलो, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस समझ में आता है ना। कंपनीज देखने कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दे रखी है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन जनरली हम समझते हैं एग्जीक्यूटिव जो डे टू डे में एंगेज है, नॉन एग्जीक्यूटिव जो डेली रूटीन में एंगेज नहीं है। डन। चलो, अब इन्होंने बोला अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो किसकी बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो सेक्शन 197 ही हम पढ़ रहे हैं, उसका अभी मैं फ्लो चार्ट में आपको समझा रही हूँ। 197 बोलता है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है और एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, तो चुपचाप रेम्यूनरेशन कैसे देना, जैसा 197 में दे रखा है। 197 आपको बताता है ओवरऑल लिमिट क्या है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। डन, यही है। चलो, इन केस कंपनी हैविंग ओनली, क्या लिखा है, लैंग्वेज अब अच्छे से रीड करिए। इन केस कंपनी हैविंग ओनली, मैक्सिमम 11% है, और कंपनी में कितना है, ईडी बोले तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एक काम करते हैं, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिया जा सकता है। कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, कंपनी में दो या दो से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आप 10% ऑफ नेट प्रॉफिट सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मिलाकर दे सकते हो। चलो समझते हैं, कंपनी की ओवरऑल लिमिट कितनी है जो पूरे साल भर में दे सकते हैं, 11%, ठीक है। चलो, सबकी मिलाकर 11% है। इस कंपनी में मैं ही एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, ठीक है,
तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? 5%। एक ही है, तुम लोग नहीं हो? नहीं, कंपनी में ज्यादा लोग है, एक से ज्यादा है, तो सबकी मिलाकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सबकी मिलाकर कितनी हो गई? 10। टोटल तो 11 है, ये 1% किसके लिए छोड़ा? नॉन एग्जीक्यूटिव भी तो होगा। ये 1% हमने किसके लिए बचाया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। वापस सबकी सबकी मिलाकर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सबकी मिलाकर अगर मैं देखूं, है ना, तो इन्होंने बोलता है 11 होती है सब। लेकिन अगर एक एग्जीक्यूटिव है, अगर एक एग्जीक्यूटिव है तो कितना? 5। एक से ज्यादा है तो सबकी मिलाकर 10। 10 से ज्यादा मत देना। देना चाहते हो तो एक काम करो, जनरल मीटिंग कराओ, एसआर पास कराओ, शेड्यूलर को सेटिस्फाइड करो कि काम बहुत ज्यादा है, इनको 11% से ज्यादा देना है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो बढ़ा देंगे आपकी सैलरी। लेकिन कंपनी लॉ ने मैक्सिमम लिमिट आपकी 11% कर दी, आप उससे एक ज्यादा नहीं ले सकते। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया, वही कमा रहे, जितना करना है करो, अलग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? पक्का? अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो रेम्यूनरेशन कैसे दोगे? जैसा शेड्यूल 5 बोल रहा है। शेड्यूल 5 में अभी पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन। अभी हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल, पढ़ रहे हैं शेड्यूल का, हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। रेम्यूनरेशन कैसे देंगे उसके सेक्शंस है। सेक्शन 1 क्या बोलता है? प्रॉफिट वाई। तो 197 ही तो पढ़ रहे, 197 ही तो पढ़ रहे। प्रॉफिट वाई। लॉस वाई क्या बोला इन्होंने? लॉस वाई। लॉस है तो क्या करो? शेड्यूल 5 फॉलो करो। बात समझ में आए? तो अभी शेड्यूल 5 पढ़ेंगे, लॉस होने पे क्या होता है। अभी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, अभी ना ऐसे पूरी लिस्ट आएगी आपकी, ना ऐसे टेबल बना के रखिए आगे चलकर कि भैया लॉस होगा, लॉस होगा तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, उसकी लिमिट प्रॉपर सारी दे रखी है और सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है? अभी हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट हुआ तो 197 बोलता है 11%, एक है तो 5%, और अगर एक से ज्यादा है तो सबका मिलाकर 10%। डन। चलो अब आते हैं प्रॉफिट हुआ है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और आपकी कंपनी में कौन से डायरेक्टर की बात हो रही है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। लॉस हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लॉस हुआ है तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, रेम्यूनरेशन। ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो क्या इन्होंने कहा? इन केस कंपनी, कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम करते हैं, हाँ करते हैं, तो एक काम करो, क्या करना पड़ेगा? आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कितना दोगे? 1% दोगे। अगर आपकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है तो 10% उसी को दे रहे हो, बाकी का 1% किसको देने का? किसको देने का? नॉन एग्जीक्यूटिव को। आपकी कंपनी में आपकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है मतलब डेली रूटीन वाले डायरेक्टर नहीं है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुमको बहुत काम करना पड़ रहा है, और अगर तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है दैट मीन्स आपको हम क्या देंगे? रेम्यूनरेशन ज्यादा देंगे। कितना देंगे? 3%। तो कुल मिलाकर अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? एक पढ़ाया 11%, 5%, 10%, फिर 1% और 3%। ओवरऑल लिमिट कितनी है? 11%। आपकी कंपनी में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर आपकी कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव है तो 5 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। एक इंसान को कितना दोगे भाई? ठीक है, एक से ज्यादा है तो सबकी मिलाकर 10। ठीक है, आपकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, अब आप नॉन एग्जीक्यूटिव को दे रहे हो, ये एग्जीक्यूटिव है ना, ये नॉन एग्जीक्यूटिव दे रहे हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है और उनको आप 10% तो दे ही चुके होंगे ना, तो आपके पास 11%। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, आपकी कंपनी में तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था ही नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव को काम बहुत ज्यादा करना पड़ गया इस चक्कर में, और नॉन एग्जीक्यूटिव को मैक्सिमम लिमिट हमने कितनी दे दी? फिर भी वो डेली तो आएगा नहीं, डेली आएगा तो एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, है ना। फिर भी काम का लोड आ गया लेकिन डेली नहीं आ रहा, तो हम इसलिए आपको क्या देंगे? 3%। 3% किसका? नेट प्रॉफिट का। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ये लगेगा 5% और 1%, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो अपना काम कर रहा है। समझ में आया? ओवरऑल, सब ओवरऑल सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिला के, लेकिन ये कब? जब एग्जीक्यूटिव नहीं है तो। ठीक है, अब यहां तक चीजें क्लियर है? इन्होंने कहा सिटिंग फीस मिलती है, लॉस होने पर इनको क्या नहीं मिल रहा है? लॉस होने पर इसको क्या नहीं मिल रहा है? रेम्यूनरेशन नहीं मिल रही, लेकिन सिटिंग फीस तो मिलेगी ना भाई। ये जो कभी कभार आता है मुहूर्त इसका जो निकलता है, कम से कम सिटिंग फीस दो। मैक्सिमम कितनी सिटिंग फीस देनी पड़ेगी? 1 लाख पर डायरेक्टर। कितने नॉन एग्जीक्यूटिव है जो आते हैं यहाँ पर? 2 आते, 4 आते, 5 आते, हर डायरेक्टर को आपको 1-1 लाख तो देना पड़ेगा पर बोर्ड मीटिंग का। जितनी बोर्ड मीटिंग में उन्होंने सिटिंग ली है उन सारी मीटिंग में इनको 1 लाख मैक्सिमम दे, मैक्सिमम लिमिट है।
आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो, 11% मैक्सिमम है, आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट पड़ रहा है अपन, ठीक है। अब आप डायरेक्टर को सिटिंग फीस 1 लाख दोगे पर बोर्ड मीटिंग का, अगर वो बोर्ड मीटिंग आगे चलकर क्या होती है, एडजर्न हो जाती है, तो अलग से 1 लाख देने की जरूरत नहीं है। आज बोर्ड मीटिंग होनी थी, 1 लाख इनका पक्का था, एडजर्न होगी, 1 हफ्ते बाद होगी, ठीक है, 1 हफ्ते बाद दोनों मिलाकर 1 लाख देना है आपको, अलग अलग 2 लाख देने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी पेड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, क्योंकि लॉस हो रहा है तो रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन सिटिंग फीस तो मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? नो सिटिंग फीस टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल बी पेड। ये सिटिंग फीस किसके लिए है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए, ठीक है। क्यों? इन्होंने कहा कि भैया एग्जीक्यूटिव को तो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, अगर लॉस हो रहा है तब भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, शेड्यूल 5 में दे रखा है रेम्यूनरेशन मिलेगा मिलेगा, लेकिन रेम्यूनरेशन किसको नहीं मिल रहा है? लॉस होने पे रेम्यूनरेशन किसको नहीं मिल रहा है? नॉन एग्जीक्यूटिव, तो इसलिए उनको बोला उनको तो सिटिंग फीस मिलेगी। मतलब कोई भी काम करने आ रहा है, कंपनी को फायदा हुआ लॉस हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉस होने पे रेम्यूनरेशन मिलेगा, थोड़ा मोड़ा मिलेगा, भी लिमिट पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉस होने पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन सिटिंग फीस तो मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम कितनी सिटिंग फीस होगी? बोर्ड मीटिंग अगर आपने अटेंड की तो मैक्सिमम 1 लाख, उससे कम करना है वो आपका नेगोशिएशन है, आपकी स्किल से आप कितने में उन्हें बना दो, लेकिन मैक्सिमम यही रहेगा, डन, इससे ज्यादा नहीं। अगर इन सारी लिमिट को बढ़ाना है तो क्या करना है? एसआर पास करना है। पहले मुझे बताओ क्या ये पूरा समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया है तो अब आप लोग एलिजिबल हो यस पढ़ने के लिए। जैसे कि सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? 11% ऑफ, 11% किसका? पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट, डन। ये किस पे एप्लीकेबल है? किस पे एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं। चलो रीड करेंगे। फर्स्ट प्रोविजो, सेक्शन 197 का फर्स्ट सेक्शन जो है ना, उसका फर्स्ट प्रोविजो बोलता है रेम्यूनरेशन जो भी एक्सीड कर रहा है 11% नेट प्रॉफिट, प्लीज ध्यान रखना सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5, ठीक है। शेड्यूल 5 में जो बातें दे रखी है उनका ध्यान रखकर आपको करना है। ये सब शेड्यूल 5 की तो हम बातें करें, उन्होंने तो 197 में रेफर किया है, डन, ठीक है, तो ध्यान रखकर करना है, दैट्स इट। आ जाओ इंडिविजुअल लिमिट, ये पूरी लिमिट सेकंड प्रोविजो की अब तुम्हें समझ में आ रही होगी। क्या तुम्हें ये 5%, ये 10%, ये 1% और ये 3% समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट द अप्रूवल ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, आपकी मैक्सिमम लिमिट यही है, एक्सेप्ट मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो इसकी लिमिट भी क्रॉस करोगे। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, क्या लिखा है? नॉट एक्सीड कितना? 5%। 5% कब? जब कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो, ठीक है। चलो अगर मोर देन 1 तो क्या बोल दिया? 10% से ज्यादा नहीं। नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर नॉट एक्सीडिंग, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या कह रहे हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो भैया आपको 1% अगर है तो 1%, 3% कब? 3% कब? जब बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मैंने जो तुम्हें फ्लो चार्ट बता देना वो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन में बता दे, ये अब थ्योरेटिकल बस लिखी हुई चीज है, समझ में आ रहा है? पक्का? आ जाओ। इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने कहा हम भी टेबल प्रेजेंटेशन बताएंगे। 11% समझ में आ रहा है, 5% समझ में आ रहा है, 10% समझ में आ रहा है, 1% समझ में आ रहा है, 3% समझ में आ रहा है, सेम सारी चीजें, ठीक है, बस बेटर प्रेजेंटेशन में हमने देख लिया। आ जाओ रेम्यूनरेशन पेबल बाय द कंपनी हैविंग प्रॉफिट, जिस भी कंपनी का प्रॉफिट है शेड्यूल 5 का पार्ट 2 का सेक्शन 1 क्या बोलता है? रेफर 197, कंपनी हैविंग प्रॉफिट, डन। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? आ जाओ थर्ड प्रोविजो 197 का सब सेक्शन 1, 197 का सब सेक्शन 1 में ही बहुत सारी बातें, उसके बाद फिर सारी चीजें प्लेन है, ठीक है। कंसर्न फ्रॉम द क्रेडिटर इन केस ऑफ द डिफॉल्ट इन पेमेंट, चलो आ जाओ। अब आपकी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, डिबेंचर होल्डर, इनसे डिबेंचर्स लिए, मेच्योरिटी में पेमेंट नहीं है, मतलब आप डिफॉल्टर हो। अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कह रहे हो? हमें रेम्यूनरेशन बांटना है, 11% से ज्यादा बांटना है। तुम लोग डायरेक्टर डायरेक्टर हो, मैं एमडी हूँ, हम सबका है ना रेम्यूनरेशन ज्यादा पे करने का सोच रहे, 11% से ज्यादा। क्यों? क्योंकि पैसे तो ज्यादा पड़े हैं तो रेम्यूनरेशन दे देते, दिख रहा है प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा, तो चलो खर्चा करें, ठीक है। लेकिन तुम तो डिफॉल्ट कर रहे हो, लोन उनका पैसा नहीं दे रहे हो, अगर ज्यादा पैसे तो उनको क्यों नहीं देते हो? तो एक काम करो, जनरल मीटिंग में परमिशन लेने से पहले, जनरल मीटिंग में परमिशन लेने से पहले आपको बैंक, अगर डिफॉल्ट किया है पेमेंट में तो बैंक
पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, एनी अदर सिक्योर क्रेडिटर, प्रायर अप्रूवल आपको इन सब से लेनी पड़ेगी, तब जाकर जनरल मीटिंग में शोल्डर से अप्रूवल लो कि 11% से ज्यादा दे सकते हैं क्या। जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? इनको पैसा ज्यादा देने जा रहे हो, इससे अच्छा भैया उनका लोन चुकाओ। डिफॉल्ट कर रखा है आपने, डिफॉल्ट नहीं किया तो फिर दे दो, सारी चीजें सही चल रही है। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सेक्शन 197 का सब सेक्शन 2, हेडिंग से ही समझ में आया, सिटिंग फीस नॉट इंक्लूडेड। मैनेजर रेम्यूनरेशन के अंदर सिटिंग फीस नहीं आती, सिटिंग फीस अलग से देना पड़ता है। हमने पढ़ा है लॉस होगा तो रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे, सिटिंग फीस देनी है। सिटिंग फीस साफ साफ बोल दिया है, रेम्यूनरेशन से अलग होता है, हटकर होता है। सिटिंग फीस हम कहाँ पढ़ेंगे? सब सेक्शन 5 में पढ़ेंगे सिटिंग फीस, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, वही बातें रिपीट है। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख दोगे, हर डायरेक्टर को हर मीटिंग का दोगे। मीटिंग में एडजॉर्न वाली मीटिंग भी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि ये मीटिंग हुई थोड़ी ना। ठीक, चलो। रेम्यूनरेशन इज इन केस ऑफ एब्सेंस इन एडुकेट प्रॉफिट, पहले यहां तक सारी चीजें बताओ, समझ में आ गई क्या? प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? 11%, 10%, 3%, 1%, 5%, सब समझ में आता है। 5% क्या था? एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। 1% क्या था? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिया जा रहा है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनीज में ऑलरेडी है। 3% क्या था? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिया जा रहा है जब कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, चलो, तो परसेंटेज से समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा प्रॉफिट हुआ तो वैसे देना है ना जैसा हमने पढ़ा, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करना है? इन्होंने कहा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आ जाओ, कंपनी हैज नो प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट इन एडुकेट है कि इतना रेमुनरेशन दे नहीं पा रहे हम, तो कंपनी नॉट पे डायरेक्टर, मैनेजिंग, होल टाइम मैनेजर, इन सबको नहीं देगी। हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सबकी बात नहीं करें, क्योंकि उनको क्या मिलेगी? फीस वगैरह तो मिलेगी। एक्सेप्ट, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है या इनएडुकेट प्रॉफिट है, तो चुपचाप कहाँ जाने का? शेड्यूल 5 में जाने का, दैट्स इट। ये सिंपल फॉर्म है। इन्होंने जो बोला है ना, नहीं देने का, नहीं देने का, एक्सेप्ट शेड्यूल 5। सिंपल, लॉस हुआ है तो शेड्यूल 5 देखने का। कंसेप्ट क्लियर है? 2 मिनट बच्चों, अरे मैं पानी पी के वापस वापस। क्या दिख रहा है? हेडिंग बताओ। रेम्यूनरेशन पेबल बाय द कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट, इनएडुकेट प्रॉफिट, क्या फॉलो करना है? शेड्यूल 5। लेकिन शेड्यूल 5 में भी क्या बता के रखा था? पार्ट 2 में रेम्यूनरेशन, पार्ट 2 में अलग अलग सेक्शंस, याद आ रहे? सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 1 तो क्या बोलता है? 197 है ना, प्रॉफिट है तो 197। सेक्शन 2 बोलता है लॉस है तो शेड्यूल 5। चलो, साफ लिखा है, नो प्रॉफिट, इनएडुकेट प्रॉफिट, विदाउट सीजी अप्रूवल, पे रेम्यूनरेशन टू मैनेजर नॉट एक्सीडिंग लिमिट जो ए और बी में दे रखी है। समझना, लिमिट जो ए और बी में दे रखी है, ये आपको ए दिख रहा है, ये पूरी टेबल ए है, और नीचे चलोगे, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं बीच में, फिर ये आपको बी दिखेगा। ठीक है, ये ए और बी में जो दे रखा है ये ध्यान रखना, और इससे ज्यादा मत देना। अब हम पढ़ रहे हैं, इमेजिन करो पब्लिक कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो 11% वाली बातें में आ जाओ। पब्लिक कंपनी को लॉस हुआ, रिलायंस कंपनी को लॉस हुआ, फॉलो करना है शेड्यूल 5। डन, चलो। अब ये बोल रहा है कितना है आपका इफेक्टिव कैपिटल। चलो आपका कैपिटल देखेंगे। आपका कैपिटल इतना लॉस है कि नेगेटिव हो गया, या फिर क्या है? 5 करोड़ से कम। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल या तो नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है, तो प्लीज अपने मैनेजर पर्सन और डायरेक्टर को कितनी कितनी आपको सैलरी देनी है, रेम्यूनरेशन देना है। कितनी दे सकते हो मैक्सिमम? ये मैक्सिमम लिमिट है, 60 लाख से ज्यादा नहीं। डायरेक्टर्स को कितना? डायरेक्टर्स को कम होगा, मैनेजर पर्सन को ज्यादा रहेगा। ठीक है, कितना? 12 लाख से ज्यादा नहीं, क्योंकि लॉस में है ना, और आपका कैपिटल भी कम है। अगर आपका कैपिटल कितना है? 5 करोड़। चलो वापस। हम्म तो कितना है आपका कैपिटल? 5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो ये लिमिट है। कब? जब लॉस होगा। 5 करोड़ या 100 करोड़ के बीच में तो कितना? कैपिटल ज्यादा है ना, तो 84 लाख। और डायरेक्टर्स को कितना बोल दिया? 17। 100 to 50 करोड़ के बीच में कितना? रेम्यूनरेशन भी ज्यादा देंगे, फिर भाई आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है, उसका वर्कलोड भी ज्यादा है। 120 लाख और कितना? 24 लाख। आ जाओ, 250 करोड़ और अब है आपका कैपिटल, तो भाई 150 लाख तो मिलेगा, मिलेगा जो ऊपर बोल रहे थे, प्लस जितना भी रिमेनिंग 250 से ज्यादा होता है उसका 0.01% इफेक्टिव कैपिटल जितना भी एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल आपका 450 है, आपका कितना है? 450,
तो सबसे पहले 450 में से लेस करो 250, कितना बचेगा? 200 बचेगा। इस 250 के लिए तो 120 लाख आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। रिमेनिंग जितना भी होगा उसका 0.01% निकालोगे, जितना आएगा वो इतना ऐड कर कर आप दे दोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जितना भी एक्सेस, अगर मैंने बोला कि लेट अज्यूम ये कितना है, 650 है, कितना है 650, तो अब मुझे बताओ 250 लेस किया कितना बचा? 450। तो आपको क्या करना है, 450 का निकालना है। सेम विथ यहाँ पर ये बच्चों, डायरेक्टर्स को कितना 24 लाख देना है और 0.01% जितना भी एक्सेस 250 का है। आपकी कंपनी को लॉस है तो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं लॉस हुआ तो क्या हुआ, काम तो बहुत ज्यादा किया था, इतना इतनी रेम्यूनरेशन से हम नहीं मानेंगे। जो भी अबव मेंशन लिमिट है इसको क्रॉस करोगे तो आपको पूछना पड़ेगा मेंबर से कि लॉस हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या इनकी सैलरी बढ़ा दे। ना बोल देंगे सब चुपचाप, है ना, कि भैया नहीं भैया इनके कारण लॉस हुआ है, हमने नहीं देंगे। तो शेयर होल्डर की मर्जी, चाहे तो बढ़ा दे चाहे तो कम कर दे। समझ में आया? प्रॉफिट हुआ है तो 11% वाली पूरी कहानी, लॉस हुआ है तो ये, क्या ये समझ में आ रहा है? इन्होंने कहा ए और बी में जो गिवन है इससे ज्यादा नहीं लॉस होगा, तो ए और बी में जो गिवन है उससे ज्यादा नहीं। क्या ए समझ में आ गया? पहले बताओ, ए आ गया तो बी में चलू। एग्जाम्पल इसी को अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। बी बोलता है जो मैनेजर पर्सन है और अदर डायरेक्टर हु इज फंक्शनिंग एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। चलो, मैं इस कंपनी में, ठीक है, एक डायरेक्टर की पोजीशन भी होल्ड करके बैठी हूँ और मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ साथ में। तो जब मैं डायरेक्टरशिप में हूँ और अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी काम कर रही हूँ, मतलब मेरा स्किल मेरा नॉलेज थोड़ा सा वाइडर हो गया, इसकी है ना रेम्यूनरेशन मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई मैनेजर पर्सन अदर डायरेक्टर काम कर रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, फॉर एग्जांपल हमें इस कंपनी में है ना एक इंजीनियर की जरूरत थी, तो भाई एक इंजीनियर को बैठाया है। एक हमें लॉ की जरूरत थी तो एक सीएस को बैठाया है, मतलब समझ रहे हो, अकाउंटिंग की जरूरत है तो हमने प्रोफेशनल सीए को बैठाया है। तो अगर कोई डायरेक्टर भी है और प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम भी कर रहा है तो उसको हम थोड़ा सा ज्यादा फुटेज देंगे, ज्यादा उसे रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशंस है, हमने नीचे यहाँ पे उन्होंने कहा हमारी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। रेम्यूनरेशन एज पर जो ए हमने टेबल पढ़ी है, मे बी पेड, वो भी मिलेगा और साथ में आपको और एक्स्ट्रा भी दे दिया जाएगा। If the manager person other director functioning in professional capacity remuneration as per the may be paid, आप वो भी दे सकते हो। If the following condition is satisfied, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका कहीं से कोई भी इंटरेस्ट जुड़ा नहीं हो, आप कहीं से भी रिलेटेड डायरेक्टर प्रमोटर से ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्यों है? क्योंकि डायरेक्टर आपका रिश्तेदार लगता था और अब हम आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पे करने वाले बिल्कुल भी नहीं। साफ बोला, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हो और खुद से अपनी कैपेबिलिटीज के दम पर आप आए हो, आपका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, आप कंपनी से कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर हम आपको देंगे, अदरवाइज हम आपको देने वाले नहीं है। क्या ये कंडीशन समझ में आ रही है? पहली कंडीशन क्या है वापस, नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ना कंपनी के कैपिटल में, ना कंपनी की होल्डिंग में, ना उसकी सब्सिडी में, ना कोई भी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर आप कहीं से भी रिलेटेड या इंटरेस्टेड नहीं है डायरेक्टर या प्रमोटर से, वही सब होल्डिंग सब्सिडी वगैरह। आपने ग्रेजुएट, है ना, आपकी क्वालिफिकेशन है पक्का, तो आपकी एक्सपर्टाइज किसी में भी हो सकती है, तो प्लीज आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पास होना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद एक्सपर्टाइज या फिर स्पेशलाइज नॉलेज इन द फील्ड इन विच कंपनी ऑपरेट। कंपनी जिस फील्ड में काम करी है उससे रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, नॉलेज होनी है, तो फिर हम आपको देंगे प्रोफेशनल कैपेसिटी में, नहीं तो हम नहीं देने वाले। क्या ये बात समझ में आ रही है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट डीम टू बी हैविंग इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऊपर जो पहला वाला पॉइंट उन्होंने बोला कि कैपिटल में कहीं से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कब हम मानेंगे कि आपका कैपिटल में इंटरेस्ट ना है? मतलब वो जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो काम कर रहा है उसका इंटरेस्ट कब हम मानेंगे कि नहीं है? अगर उसके पास कंपनी के शेयर्स नहीं है इतने से ज्यादा, दैट मीन्स इतना तो चलेगा, कितना 0.5%, 0.5% तक का है तो हम बोलेंगे हाँ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कितना ही है ना के बराबर। ये पहले वाले पॉइंट को, फर्स्ट वाले पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट कब हम मानेंगे? नहीं नहीं, कब कब मानेंगे? नहीं है, पहला तब मानेंगे जब उसका
कितना 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए शेयर होल्डिंग। डन। शेयर्स लिया, शेयर्स लिया है, लेकिन क्यों लिया है, क्या लिखा है, क्वालिफाइंग शेयर्स। मुझे एक कंसेप्ट याद आ रहा है जिसमें हमने पढ़ा था होली ओन सब्सिडरी का 100% इंटायर शेयर कैपिटल ओन करना। ठीक है, मैं हूं एक ए बी सी कंपनी, ये है एक्स वाई जेड कंपनी। डन। ये आपकी होल्डिंग कंपनी है और ये आपकी क्या है, सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में क्या कर रखा है, 100% शेयर्स होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब ये तो ठहरी एक प्राइवेट कंपनी, एक्स वाई जेड क्या है, एक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए, यस और नो, होना चाहिए पक्का। 100% तो एबीसी ने होल्ड करके रखा है, मतलब कि इनके रजिस्टर में 2 लोग के नाम तो मुझे नहीं दिख रहे, एक नाम किसका दिख रहा है, एबीसी, कितना ले रखा है, 100%। तो यार ये तो गलत कंपनी बन गई। कुछ याद आ रहा है इससे रिलेटेड, क्या होता था, बताओ क्या होता था। वेरी गुड, फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, एबीसी कंपनी अपने एक डायरेक्टर का नाम रखेगी। क्यों, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिसको फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया जाएगा भैया 1%, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्टर क्या 1% के शेयर्स का मालिक है क्या, नहीं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ऐसा किया जा रहा है नॉमिनेट करने के लिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि क्वालिफिकेशन शेयर्स, मैं बस एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, ऐसे समय समय पर लॉ में ऐसी सिचुएशंस आती है कि डायरेक्टर ने खुद से लिया नहीं है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी फुलफिल करने के लिए उन्हें ये शेयर्स खरीदना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं क्वालिफाइंग शेयर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है। वापस, प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको तब हम रेम्यूनरेशन देंगे जब आपका इंटरेस्ट ना हो। हम पढ़ रहे हैं 2 सिचुएशन, कब हम मानेंगे कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, 0.5% से भी कम आपका क्या है, शेयर होल्ड है, और आपने शेयर्स बस इसीलिए लिए ताकि क्वालिफिकेशन है ना, शेयर्स हो सके, क्वालिफाइंग शेयर्स हो सके, इसीलिए। ये मैंने एक सिचुएशन एग्जांपल देके बताया, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है। क्या ये बातें समझ में आ रही है, पक्का। डन। ए और बी समझ में आए। ए बोलता है लॉस होगा तो ऐसे देने का, बी बोलता है प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो भी हम देंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर प्रमोटर्स के रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है ना, क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट लेवल की तो कम से कम होनी चाहिए, बीकॉम तो कम से कम होना चाहिए ना, है ना, फिर साथ में नॉलेज भी, है ना। सिंगल, देखो यार अपने यहाँ इज्जत थोड़ी कम कर दी अपन ने, है ना, लेकिन अगर कहीं अच्छे कॉलेज से अगर बीकॉम भी करते हो तो डायरेक्ट जॉब लगती है ना, अच्छे कॉलेज से अगर करते हो तो। यहाँ कम है यहाँ, ठीक। लेकिन उन्होंने बोला विथ, बस डिग्री नहीं लेनी है, विद द एक्सपर्टाइज एंड प्रोफेशनल नॉलेज भी होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो। डन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट कब कब मेंटेन रहेगा क्वालिफाइंग शेयर्स लिए, और दूसरा 0.5% से कम क्यों लेंगे। डन यहाँ तक। अब इस चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हो और खींच रहे। डन। आओ, क्या लिखा है, ए और बी में जो भी हम आपको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड, ए और बी में लिमिट बता के रखे भैया हम तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे दे रहे हैं, ये आपको तब मिलेगी जब फॉलोइंग फर्दर, जब आप और कंडीशंस फुलफिल करोगे। कंडीशन नंबर 1, पेमेंट ऑफ द रेम्यूनरेशन अप्रूव बाय द रेजोल्यूशन पास, भैया जितना भी पेमेंट मिल रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट किया है तो प्लीज बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग, आपको किन से पूछना है, डिफॉल्ट जिनसे क्या है, बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पूछने का। ये क्या बात हमने ऊपर पढ़ ली थी, अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना, कि भैया बैंक्स के पैसे नहीं दिए और इनके रेम्यूनरेशन बढ़ाने की बात करें तो शेयर से पूछने से पहले इनसे पूछो, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तब आपको ये रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है, वो हमने प्रॉफिट के केस में पढ़ा था, अभी हम लॉस के केस में पढ़ रहे हैं, है ना। ए और बी कब आएगा, जब लॉस होगा कंपनी को, तो इसमें भी ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की, दूसरी कंडीशन क्या, डिफॉल्ट क्या है तो भैया इनसे पूछने का, तीसरा क्या है, ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी पास करना है ना, वो हो जाना चाहिए, बिना रेजोल्यूशन पास किए आप ये काम नहीं करोगे। स्टेटमेंट अलोंग विद द नोटिस, जब आप जनरल मीटिंग के लिए नोटिस बुला रहे हो तो उसमें स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, जो भी 3 में लिखा है ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, गिवन टू शेयरहोल्डर कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उस नोटिस में ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो लिस्ट दे दी है ना इन्होंने, उस नोटिस में ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंडस्ट्री किस टाइप की है, डेट, एक्सपेक्टेड डेट बताओ, कमर्शियल प्रोडक्शन का, इन केस ऑफ न्यू कंपनी तो एक्सपेक्टेड डेट बताओ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है क्या बताओ, ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटी, बैकग्राउंड डिटेल्स बताओ, पास रेम्यूनरेशन बताओ, भैया
इन सारे डायरेक्टर की पूरी लिस्ट दो जिनको तुम सैलरी वाली देने वाले हो। कुल मिलाकर हम शेयर होल्डर की मीटिंग करवा रहे, रेजोल्यूशन पास करा रहे, हमारी कंपनी को लॉस है और इनको हम ज्यादा सोच रहे पैसे देने की। उसका पूरा बैकग्राउंड बताओ ना, क्यों देने की सोच रहे हो, क्या है, जॉब प्रोफाइल बताओ, सुटेबिलिटी बताओ, रेम्यूनरेशन प्रपोज, समझ में आ रही है क्या बातें चली, पूरी ब्रीफिंग देनी पड़ी। कंपैरेटिवली रेम्यूनरेशन प्रॉफिट बताओ, ठीक है, पेक्यूनरी रिलेशन बताओ, कुछ है क्या, अदर रीजन फॉर द लॉस बताओ ना, इस कंपनी को इस साल क्यों लॉस हुआ, ठीक है, स्टेप्स कि भैया कैसे इंप्रूव करोगे बताओ, एक्सपेक्टेड इंक्रीज प्रोडक्टिव क्या है, ये सारे डिस्क्लोजर, ऑल द एलिमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज, डेट फिक्स, कंपोनेंट परफॉर्मेंस, लिंक्ड इंसेंटिव, कैसे डायरेक्टर्स को आप देते हो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस पीरियड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी। कुछ नहीं, उन्होंने खींच दिया पूरा कंसेप्ट। अभी हमारा क्या चल रहा है, एक टेबल पड़ी, लॉस होगा तो ये ए, बी हमने क्या पढ़ा, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर चाहिए तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए उन्होंने कहा कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेगी, फिर ए और बी की बेनिफिट्स बता दिए, और बेनिफिट्स बताकर फिर उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि भैया सुनो ये बेनिफिट्स लेने के लिए कंडीशंस है, और कंडीशन में बोला भैया नोटिस में सारी इन्फॉर्मेशन देने का, सारे डिस्क्लोजर देने का। ये था जनरल बातें, ये सब अब जनरल बातें आ गई, ठीक है। चलो वापस 197, बीच में ये लोग 197 पढ़ाते पढ़ाते कहां लेके चले गए, लॉस होगा तो शेड्यूल 5। हम पढ़ क्या रहे थे, 197 प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो वही 11%, ठीक है। सबसेक्शन 2 सिटिंग फीस, सबसेक्शन 3 क्या पढ़ा, लॉस होगा तो सबसेक ये शेड्यूल 5, तो ये शेड्यूल 5 बताने लग गया अचानक से। अब आ जाओ वापस से 197 के 4 में, डन। चलो 4 क्या बोलता है, डिटरमाइन कर रहे हैं रेम्यूनरेशन वगैरह कितना देना है हमें, ठीक है। रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, जो भी सेक्शन बता के रखा है, सेक्शन कौन सा 197 कितना 11%, ठीक है। एक्सीड करना है तो क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्लूसिंग द रेम्यूनरेशन पेबल इन द सर्विस रेंडर बाय हिम एनी अदर कैपेसिटी। ये कुछ बात समझ में नहीं आई, समझो, आओ सिंपल लैंग्वेज, जो भी सैलरी रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है डायरेक्टर को, एमडी को, होल टाइम मैनेजर, मस्ट बी डिसाइडेड। साफ इन्होंने बोला जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो या तो आपने आर्टिकल में बता के रखा है, या तो आप क्या कर रहे हो, रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, अगर जरूरत पड़ी तो 11% से ऊपर जाओगे, जरूरत पड़ी तो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इन्होंने कहा कि भैया इनका जो काम डिसाइडेड है उनके अकॉर्डिंग उतना दे देने का, इंक्लूड द पेमेंट ऑफ द अदर वर्क रोल डायरेक्टर परफॉर्म फॉर द कंपनी। जनरल रूल समझो, सब सेक्शन 4 बोलता है डायरेक्टर का जो रोल है उस हिसाब से उसे पैसे दे देने का। आपने ये बातें या तो आर्टिकल में लिखी है या नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से करवा रहे हो, अगर 11% से ऊपर क्रॉस करोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो जो काम इसने किया है, नॉर्मल किया है, एक्स्ट्रा किया है, सब आप उसको दे देना, ठीक है, उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन। एक्सेप्शन अभी नीचे पढ़ाऊंगी, पहले सिंपल लैंग्वेज में आ जाओ। अगर नॉर्मली ऑल द पेमेंट मेड्स टू डायरेक्टर फॉर एनी वर्क आर काउंटेड, जो भी उसने काम किया उसका जितना रेम्यूनरेशन बनता है उसे दे दो, लेकिन इफ डायरेक्टर डज, क्या लिखा है, एक्स्ट्रा प्रोफेशनल वर्क, अगर डायरेक्टर ने अपने डायरेक्टर वाले रोल भी किया और इसके अलावा उसने कुछ अलग से प्रोफेशनल काम भी किया है, क्यों, क्योंकि उसका एक एक्सपर्टाइज अलग से नॉलेज है ऑफ द कंपनी, देन उस काम के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उसने अपनी नॉर्मल ड्यूटी से हटकर काम किया है तो उसके लिए आपको उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पे हिम एक्स्ट्रा फीस। लेकिन एक्स्ट्रा फीस पे करने की कंडीशन, ये एक्स्ट्रा जो पेमेंट है ये नॉर्मल रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। अभी ऊपर जब लॉस हुआ था तो भी देना पड़ रहा था ना प्रोफेशनल कैपेसिटी में, यहाँ तो प्रॉफिट है। वापस बीच में जो तुम लॉस पढ़कर आए प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहे थे, तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रॉफिट है तो दोगे, उसने एक्स्ट्रा काम किया है। वर्क इज प्रोफेशनल नेचर, प्रोफेशनल काम होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल लाइक लीगल, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग। डायरेक्टर हैज राइट क्वालिफिकेशन, उसके पास डिग्री होनी चाहिए वो काम करने की, फॉर दैट वर्क कंफर्म बाय, और ये कंफर्मेशन कौन देगा, किसका काम होता है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। और अगर कंपनी में ये कमिटी नहीं है, क्योंकि हर कंपनी को ये कमिटीज बनाना कंपलसरी नहीं होता है, तो अगर नो कमिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने पहले कंसेप्ट समझा, जितना काम बनता है उतना पैसा देने का, डन। लेकिन अगर किसी ने प्रोफेशनल कैपेसिटी में ज्यादा किया है, अपने काम से थोड़ा हट कर काम किया, तो प्लीज उसको एक्स्ट्रा पैसे दो। एक्स्ट्रा पैसे देने की कंडीशन, दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, प्रोफेशनल काम होना चाहिए, और दूसरा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन कौन कंफर्म करेगा,
नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, इनका काम है ये सब देखने का। अगर कंपनी में ये है नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये है आपकी बुक। ये पहले मेन बताया, फिर इसका ये एक्सेप्शन बताया, ठीक है। क्या लिखा है, अदर कैपेसिटी में काम कर रहे, नॉट इंक्लूडेड, रेम्युनरेशन का ये पार्ट नहीं है, लेकिन कंडीशन फुलफिल, सर्विस रेंडर प्रोफेशनल और ओपिनियन, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन ने भी बोल रखा है हाँ, अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इनका है। समझ में आया, पक्का। सबसेक्शन 4 डन। बढ़ू आगे, सिंपल। बताओ जरा सबसेक्शन 5 क्या था। सिटिंग फीस मैक्सिमम कितनी, 1 लाख, एक मीटिंग की हर डायरेक्टर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख हर डायरेक्टर का सिंगल सिंगल, ठीक है। जिसमें एडजर्न, अब देखो उन्होंने क्या बात है, फीस प्लीज ध्यान देना, फीस कितनी, नॉट एक्सीड कितना, कुछ बताया यहाँ पे पहले तो, हाँ, नॉट एक्सीड दी प्रिस्क्राइब। डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी फीस, इंडिपेंडेंट कंपनी ले डिफरेंट फीस हो सकती है, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी को लेके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। चलो, नॉट एक्सीडिंग कितना बोले यहाँ पर, 1 लाख बोल दे, वही किसी पिटी बात है, डन। सबसेक्शन 5 तो क्लियर है। सबसेक्शन 6, ये रेम्यूनरेशन कैसे दोगे, मैनर, मंथली देना है मंथली दे दो, स्पेसिफाइड परसेंटेज के फॉर्म में देना है परसेंटेज दे दो, पार्शियल बाय वन और पार्शियल बाय अदर, जैसा डिसाइड करना है कर लो, सारे ऑप्शन से, ठीक है। या तो मंथली मंथली देते जा रहे हो रेम्यूनरेशन, या एक परसेंटेज दे दिया एक बार में, या तो आधा दिया और आधा कहा बाद में देंगे, डन। जैसा, अब कैसे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, 198 में बोला भैया तरीका दे रखा है, यहां नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, consequences of the remuneration in excess of the prescribed limit, अगर तुमने प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा दे दिया, 11% से ज्यादा दे दिया, और एसआर नहीं पास करवाया था तुमने, अब क्या करना पड़ेगा सोचो, वापस लेंगे, जितना पैसा तुमको एक्स्ट्रा दे दिया है, 11% मैक्सिमम लिमिट थी, ज्यादा देना है एसआर पास करो, एसआर पास नहीं किया और आपने ज्यादा दे दिया, वापस लेंगे। रेम्यूनरेशन जितना भी एक्सेस है, लिमिट जो भी प्रिस्क्राइब है, रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को, विद इन कब, जब भी पता चला है ना, 2 साल, या फिर जो भी लेसर पीरियड है, एज में बी अंटिल रिफंड, जब तक रिफंड नहीं हो जाता ट्रस्ट की तरह वो होल्ड करके बैठेंगे, मतलब कि आपकी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है, देना तो पड़ेगा, डन, रिटर्न करना पड़ेगा, क्लियर है। क्या लिखा है, वेव करना मतलब गिव अप करना, छोड़ देना, राइट खत्म करना। अमाउंट रिसीव अंडर दी सबसेक्शन 9, अभी सबसेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा, सबसेक्शन 9 बोलता है भैया कंपनी ने ज्यादा दे दिया है वापस करो, अब कंपनी क्या डिसीजन ले रही है, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, रखो रखो, है ना, ऐसे वेव ऑफ कर देंगे। क्या वेव ऑफ किया जा सकता है, कंपनी बिल्कुल वेव ऑफ नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्टर ही बैठे और डायरेक्टर ने ही लिया है, तो डायरेक्टर तो क्या बोलेंगे, ठीक है ना, हमको डिसीजन लेना है, हम ज्यादा रख सकते हैं, साफ बोला। शोल्डर से पूछो, शोल्डर को भी क्या ये बात सही लगती है कि ये राइट हम खत्म कर रहे हैं, वापस लेने का, रिफंड करने का, क्या लगती है शोल्डर को, मना कर देगा वो, ठीक है, साफ बोल दिया। और अगर डिफॉल्ट किया है तो आप शोल्डर से बस नहीं पूछना है, डिफॉल्ट क्या है, बैंक पब्लिक फाइनेंशियल, इनसे भी पूछना है वेव ऑफ करने से पहले। कुल मिलाकर डायरेक्टर तुम डिसाइड नहीं करोगे कि ज्यादा जो पैसा दे दिया है उसे वेव ऑफ करना है कि नहीं करना, तुम नहीं करोगे, कौन करेगा, शोल्डर, और शोल्डर तुम्हारे साथ साथ कौन करेगा, ये बैंक बैंक ये लोग भी करेंगे, अगर बैंक का डिफॉल्ट हुआ है तो। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का पक्का। चलो, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, क्या बोला, हेडिंग्स बताओ। कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं है, कंपनी को लॉस है, तो क्या होता है, आप बढ़ाने की सोच रहे हो, शेड्यूल 5 ऊपर बढ़ा था, शेड्यूल 5 पहले उन्होंने बोल दिया लॉस के केस में कितना, और नीचे एक 2 लाइन दे रखी थी, इनके सबब लिमिट को ऊपर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का, तो शेड्यूल 5 में आपको भेज दिया भैया लॉस है, शेड्यूल 5 लॉस होगा, फिर भी लिमिट बढ़ाना चाहते हो, फिर से शेड्यूल 5 डन। क्या लिखा है, शेड्यूल 5 का पार्ट 2 सेक्शन 3, वापस से थोड़ा से शेड्यूल 5 में जाएंगे। शेड्यूल 5 में पार्ट 1 क्या बोलता है, कंडीशन, पार्ट 2 बोलता है रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन के सारे सेक्शंस, पहला अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो 197, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो शेड्यूल 5, तुम्हें वो टेबल याद आ रही है, ए टेबल बी टेबल, वही था लॉस वाला, ठीक है। थर्ड क्या बोलता था कुछ स्पेशल
नहीं नहीं नहीं, सर्टेन सर्कमस्टांसेस वाला तुम्हारी बुक ने भी दे रखा है ये प्रेजेंटेशन। ये पहला पार्ट 1 सेक्शन 1, सॉरी सेक्शन 1 इन केस ऑफ प्रॉफिट 11% वाला। सेक्शन 2 नो प्रॉफिट, वो टेबल ए और बी, ए बी दोनों, ठीक है। सेक्शन 3 इसकी बात कर रही हूँ, अभी ये पढ़ेंगे अपन। पहले बताओ 1 और 2 में अगर क्लैरिटी है तो जाए भाई। 1 क्या बोलता है, 197 भेज दे भैया प्रॉफिट वाई। 2 क्या बोलता है, ए और बी जो हमने पढ़ा था टेबल, ए लॉस होने पर वही जो 120 लाख ये सारे पढ़ रहे थे, और बी प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है। थर्ड, थर्ड की सिचुएशन क्या है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ नील या फिर इन एडुकेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो फिर बाकी पढ़ेंगे। अब एक बार हेडिंग पढ़ेंगे, रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट इन एडुकेट प्रॉफिट, लेकिन इन केस ऑफ सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। चलिए क्या बोलता है, एक्सेस अमाउंट जो स्पेसिफाइड है कहा, सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में क्या दे रखा था, लॉस है, तो वो टेबल ए और बी याद आ रही है, ठीक है। उस ए और बी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देना है, रेम्यूनरेशन देना है। आप उस अमाउंट से एक्सेस कर रहे हो, लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है, कर रहे हो, कर सकते हो। रेम्यूनरेशन आप एक्सेस दे सकते हो अदर कंपनी को, कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी दे सकती है। फॉरेन कंपनी तुम्हें एक्सेस देना है, दे दो। या फिर कंपनी आपको कहां से अप्रूवल मिली है, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी, शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, लॉस होकर भी अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार जेन्युइनली काम किया है, इनको बढ़ा देना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। फॉरेन कंपनी तुम्हें तो किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, बिना पूछे हो जाएगा। और क्या लिखा है, शेयर होल्डर ने अगर हाँ बोल दिया है, तो नॉर्मल कंपनी को शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, तो फॉरेन कंपनी तुम बढ़ा सकते हो। डन। जो भी सेक्शन 2 में हमने लिमिट पढ़ी, लॉस होकर भी उसके ऊपर जाना है, फॉरेन कंपनी तुम जा सकते हो, और नॉर्मल कंपनी तुम्हें शोल्डर से पूछ कर जाना है। डन। बढ़ू आगे। मैनेजर रेम्यूनरेशन, कुछ क्लास ऑफ कंपनी की लिस्ट दे रखी है। मैनेजर रेम्यूनरेशन अप टू अमाउंट प्रिस्क्राइब, जो भी 2 में दे रखा है, पेड टू पर्सन अदर डायरेक्टर इन फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी। कुछ कंपनीज है, सबसे पहली कंपनी कौन सी, एकदम न्यूली इनकॉर्पोरेट। न्यूली इनकॉर्पोरेट मतलब कि अभी 7 साल तक वाली कंपनी को इनके अकॉर्डिंग न्यूली है। न्यूली मतलब एकदम नहीं मानते हम तो, इनका 7 साल वाली कंपनी को न्यूली बोल दिया हमने, इनके अकॉर्डिंग न्यूली 7 साल। सिक कंपनी से पहले भी बताया, बताओ बताओ सिक कंपनी, बीमार कंपनी, ठीक है। सिक का तो मतलब यही होगा, कैसे बीमार हो गई, काम नहीं कर पा रही है ना, बहुत टाइम से लॉस में ही है, ये जो डायरेक्टर आपस में लड़ भिड़े है, काम चल ही नहीं रहा है, ठीक है। सिक कंपनी पहले हुआ करता था, हमेशा मैंने बताया है, ओल्ड में। इसकी जगह किसने ले ली थी, आईबीसी। हमेशा सिक्का सिक्का बोलती रहती हूँ मैं, ठीक है। तो सिक्का मतलब सिक कंपनी, ठीक है, सिक्का, ठीक है। तो सिक कंपनी एक्ट एक अलग से चलता था, सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट एक अलग से चलता था, एक्ट हुआ करता था, ठीक है। वो खत्म हो चुका था, ठीक है। उसमें एक अथॉरिटी होती थी, ठीक, उस अथॉरिटी का नाम होता है BIFR। एक बोर्ड होती थी इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर करता था, BIFR। ये सब खत्म हो चुका है, BIFR अथॉरिटी अब नहीं एग्जिस्ट करती है, सिक्का एक्ट अब नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका रिप्लेसमेंट क्या है, आईबीसी। एक्ट का नाम है आईबीसी, और यहाँ पे अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी। यहाँ की अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी, ठीक है। तो उन्होंने नया पुराना दोनों दे दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कंपनी लॉस में है ना, यही तो बातें कर रहे, अगर आपकी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, या फिर आपकी कंपनी सिक है, अभी रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन के लिए गई है, कहाँ गई है, बोर्ड इंडस्ट्री फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इनके पास गई है, पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी बहुत ही बर्बाद हो चुकी है, आपका रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है, और इनके अकॉर्डिंग आप किस कोड में गए हो, आईबीसी में। इनकी अथॉरिटी एनसीएलटी है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, पहले बताओ। ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है। तो मैनेजर रेम्यूनरेशन इन क्लास ऑफ कंपनीज को देना है, न्यूली है, लॉस में है, ठीक है, 7 साल से, सिक है, या फिर क्या है, आईबीसी में गई है, तो ये सब बर्बाद कंपनी जो भी है। where the remuneration of the manager person other director exceed the limit, section 2 में जो हमने पढ़ा था, but remuneration fixed by
इन्होंने क्या बोल दिया, इनका रेम्यूनरेशन, सिक कंपनी का रेम्यूनरेशन किसने फिक्स किया है, बीआईएफआर अथॉरिटी। जो कंपनी आईबीसी में गई है उनका रेम्यूनरेशन किसने फिक्स किया है, एनसीएलटी। ठीक है, साफ बोल दिया सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल दी कंडीशन। ये लोग फिक्स करेंगे कि इनको कितना देना चाहिए, कितना एक्सीड होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी है। मैनेजर पर्सन नॉट रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी। इस बर्बाद कंपनी में हम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, कहीं और आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, बेचारे हो इसलिए हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ऑडिटर सीएस, सिंपल लैंग्वेज में इधर आ जाओ। अगर बीआईएफआर और एनसीएलटी अप्रूव करते एक्सीड द लिमिट ओनली इफ, इनको तब दिया जाएगा जब मैनेजर डायरेक्टर इज नॉट पेड बाय एनी अदर कंपनी, ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी भी तो है जो यहाँ पे काम कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है, दैट क्रेडिटर लेंडर्स हैव नो ऑब्जेक्शन। कंपनी के ऑडिटर है, कंपनी के सीएस है, ठीक है, इनको भी हमें सैलरी देनी है, लेकिन इन्हें तब देंगे जब ये सर्टिफाई करेंगे कि भैया कंपनी ने जो उधार ले रखा है ना, उन क्रेडिटर्स को कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर सीएस ऑल्सो सर्टिफाई नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट टू क्रेडिटर, मतलब ये लोग पहले कहेंगे कोई डिफॉल्ट नहीं है और इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको है ना मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या कर दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन वगैरह दे दिया जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? इन शॉर्ट, even if the company has low या फिर no profit, it can pay higher remuneration with the approval of, जो ये हमने अथॉरिटीज पढ़ी, न्यू सिक इंसॉल्वेंसी अप्रूवल। कुल मिलाकर इनको दिया जा सकता है अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो। पहले मुझे बताओ, बिल्कुल गोल गोल घूम तो नहीं रहे हो ना? हम पढ़ रहे हैं थर्ड सेक्शन जो बोल रहा है लॉस है तब भी इन्हें दिया जा सकता है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। किन किन कंपनीज में लग रही है? न्यू कंपनी में, सिक कंपनी में, और जो आईबीसी में जा चुकी है या फिर अभी इनकी प्रोसेस में है, बीआईएफआर एनसीएलटी। मतलब कि मैं बोल सकती हूँ ये कह रहे हैं जा चुके हैं और ये अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी ऑन द वे। एक है जो कंप्लीट हो चुका है, वहां पे पहुंच चुके हैं, उनको भी हम दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है, या फिर अंडर प्रोसेस है। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। लॉस होते हुए भी हम दे रहे हैं। क्लियर है? पक्का? फिर आ जाते हैं, बार बार हम लोग शेड्यूल कहाँ चले जाते हैं, 5 में जाते हैं। मैंने आपको वो स्ट्रक्चर इसीलिए पहले क्लियर कर दिया था, स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो ये पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। डन। वापस 197 में आते हैं, सब सेक्शन 12, हेडिंग रीड करो। लिस्टेड कंपनी हो, ज्यादा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एवरी लिस्टेड कंपनी डिस्क्लोज कहाँ, याद आ रही है बोर्ड रिपोर्ट इतनी लंबी चौड़ी क्यों जाती थी? हर बात आपको बतानी पड़ेगी, ये वाली बात भी बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। रेशियो रेम्यूनरेशन, ईच डायरेक्टर कितना दे रहे हो, मीडियम एम्प्लॉय है ना, डायरेक्टर को मीडियम एम्प्लॉय का रेशियो कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट रूल्स, मतलब नॉर्मल कंपनी को ये डिस्क्लोजर देना है। ये मैंने क्या लिख दिया बच्चों? वहां भी था, यहाँ भी है, पढ़ोगे ना तुम तो। लिस्टेड कंपनी डिस्क्लोजर दो, ठीक है, देख लिया कितना सारा डिस्क्लोजर। चलो और क्या डिस्क्लोजर देना है? रेम्यूनरेशन, लिस्टेड कंपनी का डिस्क्लोजर। वहां बोला कंपनीज एक्ट वाला डिस्क्लोजर, और क्या बोला? लिस्टेड कंपनी तुम्हारा डिस्क्लोजर। तुम लिस्ट हो, तुम्हें और एक्स्ट्रा बातें। रीड, आ जाओ, यहां तक समझ में आ गया? डिस्क्लोजर देना है, कुछ नहीं। हमने अभी सबसेक्शन कौन सा पढ़ा? 12। 12 बोलता है क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। फिर बीच में उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस दे दिए डिस्क्लोजर वाले, वो रीडिंग में जाएंगे, ठीक है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? नॉट पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। आ जाओ। Where insurance is taken by the company on behalf of managing director, whole-time director, manager, chief executive officer, chief financial officer, CS, for indemnifying any of them against any liability. तो जो भी प्रीमियम पे किया जा रहा है सच इंश्योरेंस इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये पॉइंट्स इससे पहले भी आते थे, लेकिन उस टाइम पे इतने समझ में नहीं आते थे। मैं बोलती थी बस अभी याद रखो भैया रेम्यूनरेशन, याद है रेम्यूनरेशन पार्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने कहा तुमने अभी थोड़ा बहुत सिविल थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, आगे चल के अभी सेकंड पार्ट जब पढ़ोगे तो उसमें इसकी डिटेलिंग आएगी। क्या आपने अभी जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड कट होना चाहिए, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होना चाहिए,
है ना, एक लिमिट क्रॉस करती है तो उसके बाद इंश्योरेंस करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि भैया हम यहाँ पे जो इंश्योरेंस करवा रहे, तो जो इंश्योरेंस है वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या है, वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, वो डिफरेंट है। मतलब जब हम 11% की कैलकुलेशन करेंगे तो इंश्योरेंस एक्सक्लूड होगा, ठीक है। प्रूव टू बी, इफ सच पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी, प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन। क्या बोल रहे हैं ये दो लाइनें, कुछ डिफॉल्ट किया है तो हम क्या करेंगे, मान लिया जाएगा और रेम्यूनरेशन का पार्ट और आपकी सैलरी कम कर देंगे। बात समझ में आ रही है, वैसे तो नहीं है लेकिन कुछ गड़बड़ किया, कुछ गलत किया, गिल्टी, पता चल गया तुमने कुछ गड़बड़ किया है तो वो फिर रेम्यूनरेशन का पार्ट है। तो 11% की तो लिमिट ज्यादा है, मतलब कि आपको पहले 11% प्योर मिल रहा था और अलग से इंश्योरेंस भी मिल रहा था। अब हम क्या मानेंगे, तुम्हारा कम कर देंगे सैलरी और उसको इंश्योरेंस का पार्ट माने अगर तुम कुछ गलत करते हो तो। डन, चलो। रिसिप्ट ऑफ एनी कमीशन फ्रॉम द कंपनी, अब ये छोटे छोटे सेक्शंस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एनी डायरेक्टर हु इज रिसिप्ट ऑफ एनी कमीशन फ्रॉम द कंपनी हु इज अ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर of the company shall not disqualify from receiving any remuneration commission from holding subsidiary disclosure by the company in the board report। साफ बोल दिया कि भैया डायरेक्टर तुम्हें अगर कोई कमीशन भी मिल रहा है ले सकते हो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। ये कमीशन भी आपका रेम्यूनरेशन का पार्ट है। क्या कमीशन ले सकते हो, हाँ, किससे ले रहे हो, होल्डिंग कंपनी से ले सकते हो, सब्सिडी कंपनी से ले सकते हो, सच कंपनी सब्जेक्ट डिस्क्लोजर, बस बोर्ड रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन देने का। अब बोर्ड रिपोर्ट ज्यादा बेटर समझ में आती होगी, हर पॉइंट के बाद यही लिखा रहता है बोर्ड रिपोर्ट में बताने का, ठीक। एग्जाम्पल एक बार खुद से रीड करेंगे, क्या लिखा है, पढ़ो अभी के अभी, पेनल्टी पढ़ो अभी, कितनी लगेगी पेनल्टी, 1 लाख, वेर एनी डिफॉल्ट हैज बीन बाय द कंपनी, कंपनी कितना, 5 लाख। चलो, स्टेटमेंट चाहिए हमें, किससे चाहिए, ऑडिटर से। क्या बोलेगा ऑडिटर, ऑडिटर साफ बोल रहा है भैया रेम्यूनरेशन लिमिट में ही ली है उन्होंने 11% के अंदर ही, ठीक है। रेम्यूनरेशन पेड टू एनी डायरेक्टर इन एक्सेस द लिमिट अंडर दिस सेक्शन गिव सच अदर डिटेल, अगर लिमिट के ऊपर ले रखी तो एसआर पास कर रखा है, कुछ नहीं, ऑडिटर ऐसे सर्टिफाई करके देगा कि हाँ पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रखे हैं, ठीक है। लिमिट में लिए तो ये भी बताए, लिमिट क्रॉस करी है तो उसके लिए जो फॉर्मेलिटी थी वो क्या फुलफिल कर रखी है, ऑडिटर ये बताएगा, स्टेटमेंट लिख कर देगा। डन, खत्म। क्या, सेक्शन 197, 197 ही सबसे लेंथी है। अब 198 क्या बोलता था, कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, ठीक है। आ जाओ, इन्होंने बोला सबसेक्शन 2 स्पेसिफाई करता है क्रेडिट शेल बी गिवन, सबसेक्शन 3 स्पेसिफाई द सम ऑफ द क्रेडिट नॉट बी गिवन व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। कुछ नहीं, पूरी लिस्ट दे रखी है, क्या ऐड होगा, क्या डिलीट होगा, सॉरी क्या प्लस होगा, क्या सेपरेट होगा, ये सारी चीजें बता के रखी है। 4-5 बोलता है 198 स्पेसिफाई द सम डिडक्शन और नॉट डिडक्टेड कैलकुलेट, क्या तुम्हें कैलकुलेशन दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है ये सारी चीजें तो आप अकाउंट्स में सीखोगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं सिखाएंगे, लेकिन हाँ 198 आपको डिटेलिंग बताता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, थ्योरेटिकली बताया नहीं है। डन, चलो 199 क्या बोलता है, हेडिंग पढ़ो, रिकवर कर रहे, manager remuneration certain cases recovery of the remuneration including the stock option received by the specified, जो कुछ भी मिला है remuneration या फिर क्या मिला है stock options मिले थे, benefit given to them found in excess what is reflected। बताओ ये 3 लाइनें क्या बोल रही है, अगर एक्सेस दिया है, ज्यादा दिया है तो वो पैसा रिकवर कर लेंगे, ऊपर भी तो पढ़ा था ये सारी चीजें, ठीक है। तो रिकवर करने का तरीका बस यहाँ पे डिटेल में बता रहे, हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है, उसकी भी डिटेलिंग। डन, चलो, एडिशनल कंप्लाइंसेस मैनेजर रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ नो प्रॉफिट, सेक्शन 200। अब ये चिल्लर चिल्लर सेक्शन आ गए, इन सेक्शंस को याद नहीं करना है आपके लिए, सेक्शन वही इंपॉर्टेंट थे, 203, 196, 197, 198 में बस याद रखना कि कैलकुलेशन दे रखी है, और फिर शेड्यूल शेड्यूल हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस पढ़ रहे मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए, साफ बोला कंपनी हैव टू बी, क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं है तो आपको ये सारी डिटेल देखनी पड़ेगी, फाइनेंशियल पोजीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें देखना, तब प्रॉफिट में से देना। आप कह रहे हो प्रॉफिट नहीं है आपको देना है,
जब आपको सारी चीजें देनी है, जो हमने लिमिट पड़ी वो मैक्सिमम थी, तो प्लीज ये सारी बातें ध्यान पे रख कर देना। फाइनेंशियल पोजीशन देखो, रेम्यूनरेशन देखो, रेम्यूनरेशन कमीशन कितना विड्रॉ करिए अदर कंपनी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखो, अदर मैटर्स देखो, तब जाकर देने का। ठीक है, पैरामीटर्स पक्के से सोचना जब भी रेम्यूनरेशन दोगे। क्या वही सारी फाइनेंशियल पोजीशन खुद से रीड करोगे अब, रिलेशन बिटवीन दी रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रिंसिपल प्रोपोर्शनेलिटी देखोगे। डन। 202 हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, कंपनसेशन फॉर, बहुत चालाक है, एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, कैसे, हेडिंग पढ़ो फिर से, क्या लिखा है, मैनेजर को अगर उसकी पोजीशन जाती है या एमडी की जाती है तो उन्हें कंपनसेशन मिलेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं ये लोग। यस, कंपनी may make payment to managing whole time manager but not, यहाँ पे हम किसकी बात नहीं कर रहे, होल टाइम डायरेक्टर की बात हो रही है, अदर डायरेक्टर की नहीं, जो कि एमडी का पार्ट है उसकी बात हो रही है, उसके अलावा दूसरे डायरेक्टर्स की नहीं। ठीक है, बाय वे ऑफ कंपनसेशन, कंपनी ने अगर इस एमडी को निकाला तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसकी पोजीशन अगर जाती है तो, उसका ऑफिस अगर आप उससे छीनते हो, कंसिडरेशन देना पड़ेगा फॉर द रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस, लॉस ऑफ द रिटायरमेंट। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब उनकी ज्वाइनिंग होती है उसी टाइम पर हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने आप को एक्चुअल में सेव करते कि भैया अगर आपने निकाला, इट वाज जस्ट लाइक का कि भैया फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब छोड़ी, नॉर्मली जॉब छोड़ी तो आपको 2 महीने का जैसे नोटिस पीरियड देना होता है, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं अगर तुमने नोटिस पीरियड नहीं दिया और तुरंत छोड़ के जाते हो तो क्या होता है, 1 लाख आपको देना पड़ेगा कंपनी को तब आप छोड़ोगे। ऐसे आपस में पहले स्टार्टिंग में अग्रीमेंट हो जाते हैं, है ना, इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, जो ऑफर डॉक्यूमेंट आता है ना उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने से पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, उसमें लिखा रहता है छोड़ोगे तो 3 महीने पहले बताओ, 2 महीने पहले बताओ, ऐसी कंडीशंस होती है। अगर आपने छोड़ दिया जल्दी, 3 महीने काम नहीं किया, तो 1 लाख देने का और फिर जाने का, ऐसा एम्प्लॉय के साथ होता है। अब तुम तो ठहरे नॉर्मल एम्प्लॉय, अब भैया कंपनी के एमडी क्या बोले, भैया तुम हमें ऐसे नहीं निकाल सकते, अगर तुमने हमें निकाला तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये तब भी किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सारी कंपनी सारे डायरेक्टर ने मिलकर डिसीजन मर्जर अमलगमेशन करना है, अब मर्जर अमलगमेशन करना है, टेक ओवर करना है, वट जो भी सिचुएशन है, तो भैया यहाँ के डायरेक्टर उधर उठ के जाएंगे, वहां उनको कोई पोजीशन नहीं मिल रही क्योंकि वहां के भी एमडी बैठे हैं, उन्होंने कहा भैया हम एमडी बनेंगे तुम बनोगे, तो उनकी पोजीशन जा रही है, तो वो सेफर साइड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यस कंपनसेशन देना पड़ सकता है, किसको, कितने लोग हैं, एमडी, होल टाइम मैनेजर, इसमें नॉर्मल डायरेक्टरी बात नहीं हो रही। ठीक, चलो, जनरली तो देना पड़ेगा, नो पेमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, क्या बोला, अमलगमेशन, अमलगमेशन को उन्होंने एक्सेप्शन में रख दिया। ठीक है, कि भैया अमलगमेशन तो कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो तुम इसके लिए मत बोलो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भैया निकाला तो फिर देना पड़ेगा, मर्जर अमलगमेशन के केस में उन्होंने क्या बोला कि भैया एक्सेप्शन क्योंकि ग्रोथ है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, डायरेक्टर ने क्या किया, खुद जानबूझ के रिजाइन करा है क्योंकि कंपनी तो एक मोटी रकम देने वाली है ना, देखो यार सिचुएशन क्रिएट कर दो ऐसी कि कंपनी खुद निकाल दे, रिजाइन देकर क्यों जाने का, है ना, रिजाइन अगर दोगे तो क्या बोला, हम कंपनसेशन नहीं देंगे, तुम खुद से रिजाइन दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तुमने खुद से सुसाइड कर लिया तो क्या मिलेगा आपको पैसा, नहीं, ये भी यही है, खुद से तुम रिजाइन करो तो क्यों कंपनी पैसा देगी, अमल कमीशन केस में नहीं, रिजाइन के केस में नहीं। ठीक है, डायरेक्टर इज वेकेटेड, सेक्शन 167, 167 में क्या लिखा था भैया, डिस्क्वालीफाई हो गए हो, याद है, डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट के अंदर जाओ फिर और जेल की सजा काट कर आ रहे हो, याद आ रही है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है जिस कारण से हमने आपको रखा था, ये सारे रीजन से तो हम आपको कंपनसेशन नहीं देने वाले। डन, एग्जाम्पल दे दे के बताए, कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, भाई सारी कंपनी बंद होगी, तुमने अच्छे से चलाया ही नहीं और तुम कह रहे हो अरे मेरी तो नौकरी चलेगी क्योंकि कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी बाकी क्रेडिटर को पैसे दे कि तुमको दे, तो फिर नहीं। ठीक है, कंपनी क्यों बंद हुई, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया या फिर सबने मिलकर खुद से वॉलंटरी किया। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नेग्लिजेंसी और डिफॉल्ट, ये डायरेक्टर की नलायकी थी। ठीक, गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, ये डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा था तो निकाला। डायरेक्टर हैज क्या लिखा है, इंस्टिगेट मतलब एनकरेज कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, किसको, टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, साफ सबूत दिख रहे हैं कि वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है काम करने में और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर ये पता चल गया है ना
तो फिर डायरेक्टली इन्होंने साफ बोल दिया, साफ समझ में आ रहा है, तुम एनकरेज करो कि कंपनी तुम खुद से निकाल दो, नहीं आएंगे, लेट आएंगे, काम नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन है। तो ठीक है, चलो। एनी पेमेंट मेड टू मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग द रेम्यूनरेशन जो भी डिसाइडेड है हिज टर्म। आप जो कंपनसेशन दोगे, कंपनसेशन की एक मैक्सिमम लिमिट है, कितनी लिमिट है समझना। नॉट एक्सीडिंग द रेम्यूनरेशन, जितना रेम्यूनरेशन बनता है उसका हिज टर्म का, जितना उसने काम किया, या फिर 3 साल का, विच एवर इज शॉर्टर। अभी उसने जितना साल काम किया, फॉर एग्जाम्पल 1 साल काम किया, ठीक है, या फिर 3 साल का रेम्यूनरेशन जो शॉर्टर होगा, शॉर्टर क्या है 1 साल, हो सकता है 4 साल का भी उसका बचा है, 4 साल या 3 साल, विच एवर इज शॉर्टर, 3 साल। तो जितना भी शॉर्टर होगा वो हम देखेंगे, ठीक है, उसका जितना रेम्यूनरेशन होगा उसका कंपनसेशन दिया जाएगा वापस। मैं डायरेक्टर, मैंने 10 साल दिए इस कंपनी को, अब मैं खुद से छोड़ रही हूँ, ठीक है। अगर मैं खुद से रिजाइन दे रही हूँ कि कंपनसेशन मिलेगा, नहीं, कंपनी मुझे निकाल रही है 10 साल के बाद, मुझे कंपनसेशन मिलेगा, हाँ, मैंने 10 साल काम किया, ठीक है, और 3 साल ले लो, विच एवर इज शॉर्टर। तो 3 साल का जितना रेम्यूनरेशन होता है वो कैलकुलेट करके मुझे एज अ कंपनसेशन देकर छोड़ दिया जाएगा। मैंने अभी 1.5 साल ही काम किया है और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि भैया आप नहीं निकालोगे, निकालोगे तो कंपनसेशन दोगे, तो विच एवर इज शॉर्टर 1.5, तो 1.5 साल का रेम्यूनरेशन जितना बनता है, मुझे 1.5 साल में मेरे को मेरा रेम्यूनरेशन भी मिला है, अब मुझे एक्स्ट्रा कंपनसेशन जो मिल रहा है उसकी बात हो रही है, वो एक्स्ट्रा कंपनसेशन इस 1.5 साल का और मुझे डबल कर कर देकर भगा दिया जाएगा। समझ में आ रही है बातें, पक्का। ये सबसेक्शन 3 जो हमने पढ़ा, ये 202 चल रहा है ना, समझ में आ रही है बातें। इनके सेक्शन सब इंपॉर्टेंट है लेकिन हेडिंग इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन देना पड़ेगा, लॉस, लेकिन हमने पढ़ा इन सारे केसेस में आपको देने की जरूरत नहीं है, कितना देना पड़ेगा, अमाउंट, समझ में आ गया, डन। एग्जाम्पल देकर, केसेस सिंपल है वो भी एग्जाम्पल जैसे, ठीक है। चलो 202 क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अभी ऊपर भी तो पढ़ा हमने, वही तो था, जितना काम किया 3 है, ये शॉर्टर एग्जाम्पल दे दे के बता रहे, ठीक। वहीं पढ़ लिया था थोड़े बोरिंग प्रेजेंटेशन में, इन्होंने कहा कि हाँ ये कौन सा अच्छा है ना, लेकिन ठीक है पॉइंट बना दिया, डन। चैप्टर फिनिश। क्या मैं बोल सकती हूँ पूरा का पूरा कंपनी लॉ फिनिश, फाइनली खत्म कर दिया तुमने।